बुलेटिन का आगाज करें हम खबर से। सिंध असम्बली के 147 नौमुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। पीपल्स पार्टी के 111 और MQM के 36 अरकान ने हल्फ उठाया। स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने अरकान से सिंधी, उर्दू और इंग्लिश जबान में हल्फ लिया। सुन्नी इत्तेहाद के 9, GDA के 3 और जमात इस्लामी के 1 रुकन ने हल्फ नहीं उठाया। सेनेटर निसार खोड़ू और मेहताब डाहर ने हल्फ नहीं लिया। नादिर मक्सी चोलिस्तान जीप रैली में मसरूफ होने के बायस हल्फ ना ले सके। पीपल्स पार्टी के 1 रुकन असम्बली का इंतकाल हो चुका। हाफिज नईम का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन की तरफ से 3 मखसूस नशिस्तों का फैसला भी नहीं हुआ है। और नाज़रीन, सिंध असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल सुबह 11 बजे होगा। पीपल्स पार्टी के अवैस कादिर शाह स्पीकर और एंथनी नवीद डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार हैं। आपको बता रहे हैं कि MQM की जानिब से सोफिया सईद शाह स्पीकर सिंध असम्बली के लिए उम्मीदवार नामजद। MQM के राशिद खान ने डिप्टी स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से। सिंध असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल सुबह 11 बजे होगा। पीपल्स पार्टी के अवैस कादिर शाह स्पीकर और एंथनी नवीद डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार। MQM की जानिब से सोफिया सईद शाह स्पीकर सिंध असम्बली के लिए उम्मीदवार नामजद। MQM के राशिद खान ने डिप्टी स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। सिंध असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल सुबह 11 बजे होगा और पीपल्स पार्टी के अवैस कादिर शाह स्पीकर और एंथनी नवीद डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार हैं। सिंध की अपोजिशन जमातों के इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज। सिंध असम्बली के बाहर पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज। मुतादिद कारकुन जेर हिरासत। GDA और JUI के कारकुनों ने सुपर हाईवे टोल प्लाजा पर धरना खत्म कर दिया है। इसी पर बात करेंगे। अली हफीज हमारे साथ मौजूद हैं। जी, अब बताइएगा सूरत हाल कैसी है? जी बिल्कुल, कराची के मुख्तलिफ मकामात पर जो है जमीयत उलमा इस्लाम ने एहतजाजी धरना रखा था। टोल प्लाजा पे धरने के शुरा मौजूद थे और शाहरा फैसल जो कराची की सबसे बड़ी जो है शाहरा है, यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और एम्बुलेंस सर्विस जो है पिछले 5 घंटे से सस्पेंड थी। अब जो है जमीयत उलमा इस्लाम ने जो है एहतजाजी धरना ख़त्म कर दिया है, तो शाहरा फैसल पर ट्रैफिक की रवानी बहाल हो गई है। इसके अलावा जो है टोल प्लाजा पे भी जो है ट्रैफिक रवा दवा है। अगर हम बात कर लें, सुबह से ही जो है जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान जो है शाहरा फैसल पे धरना दिए थे। यही वजह थी कि जो रास्ता एयरपोर्ट जाता है होटल मेट्रोपोल से, वो भी ट्रैफिक के लिए बंद था। इसके अलावा जो रास्ता कारसाज से होटल मेट्रोपोल जाता है, वो दोनों तरफ ट्रैफिक बंद थे। पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी। अब से कुछ देर पहले जो है जमीयत उलमा इस्लाम की क़यादत ने हुक्म दिया, कारकुनान को हिदायत दी कि वो सिंध असम्बली की तरफ मूव हो जाएं। तो यही वजह है कि कारकुनान बड़ी तादाद में यहाँ से अब रेड जोन में जो मौजूद है सिंध असम्बली, वहाँ जो है चले गए हैं। अब शाहरा फैसल पर ट्रैफिक की रवानी बहाल है। काफ़ी मुश्किलात उठानी पड़ी शहरी को। 5 घंटे शहर की अहम शाहरा बंद थी। अब पुलिस जो है यहाँ से मूव हुई है। रेड जोन में पुलिस भी रवाना हो गई है और ट्रैफिक की रवानी को बहाल कर दिया गया। अली हफीज आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और नाज़रीन, कराची सुपर हाईवे टोल प्लाजा पर JUI और GDA का एहतजाज खत्म हो गया। एहतजाज पुलिस के साथ मुज़ाकरात के बाद खत्म किया गया है। मुजाहिर पुरअमन तौर पर मुंतशिर टोल प्लाजा के दोनों तरफ की सड़कों को ट्रैफिक के लिए भी खोल दिया गया। शहबाज खान से मज़ीद जानेंगे। जी शहबाज। और JUI की जानिब से सुपर हाईवे टोल प्लाजा पर जारी एहतजाज जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। एहतजाज पुलिस के साथ कामयाब मुज़ाकरात के बाद ख़त्म किया गया। तकरीबन 6 घंटे तक यह एहतजाज यहाँ पर जारी रहा, जिस पर हमने देखा कि GDA और JUI के जो कारकुनान और रहनुमा हैं वो टोल प्लाजा पर जो है वो बैठ गए थे, जिसकी वजह से टोल प्लाजा की जानिब आने और जाने वाली जो दोनों सड़कें हैं वो मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद हो गई थी। कराची टू हैदराबाद और हैदराबाद टू कराची आने वाले जो मुसाफिर हैं वो काफ़ी जो है वो मुश्किलात से दो चार थे। हल्का दबाव जो है वो देखा जा रहा है, क्योंकि 6 घंटे से ट्रैफिक जो है यहाँ पर स्टक था। हैदराबाद से कराची आने वाली गाड़ियाँ जो है काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर स्टक थी, जिसमें माल बरदार गाड़ियाँ भी शामिल थी। तमाम ट्रैफिक पुलिस का भी कहना है कि कुछ ही घंटे में जो है यहाँ पर हम ट्रैफिक की रवानी को मामूल के मुताबिक जो है वो रवा दवा कर देंगे। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और डिस्ट्रिक्ट मलिर की पुलिस यहाँ पर तैनात की गई थी। अब ये देखा जा रहा है कि इस दोनों शाहराहों से पुलिस की नफरी भी हटनी जो है वो शुरू हो गई और मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर जो है मुंतशिर हो गए। जी। नामजद वज़ीर आला मुराद अली शाह की जानिब से कहा गया कि हम हल्फ उठाएंगे, लोग एहतजाज करते रहें। पहले ही बता दिया था कि कितनी सीटें मिलेंगी। मेरी सोच से बढ़कर हमने नशिस्तें हासिल की हैं। पाकिस्तान में मसाइल बहुत हैं, मिलकर इसका हल निकालना होगा। मजीद उन्होंने क्या कहा, ये आपको दिखाते हैं। कल स्पीकर का इलेक्शन होगा, परसों चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होगा।
بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے یہ خیریت سے مراحل طے ہو جائیں۔ کافی مشکلات ہیں ملک کو اس وقت، اور اس وقت جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، پروونشل گورنمنٹس ہیں، ان سب کو بہت بڑا چیلنج ہے۔ امید ہے کہ سب ساتھ مل کے جو پاکستان کو مشکلات ہیں ان سے باہر نکال سکیں۔ اور ناظرین، اب پنجاب اسمبلی کے حوالے سے کچھ بات کریں گے۔ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب کچھ دیر بعد ہوگا۔ اسپیکر کے لیے نون لیگ کے ملک احمد خان کا سنی اتحاد کونسل کے احمد خان سے مقابلہ ہے۔ ڈپٹی اسپیکر کے لیے نون لیگ کے ظہیر اقبال اور سنی اتحاد کونسل کے معین ریاض قریشی مد مقابل ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب کچھ دیر کے بعد ہوگا۔ اسپیکر کے لیے نون لیگ کے ملک احمد خان کا سنی اتحاد کونسل کے احمد خان سے مقابلہ ہے، جبکہ ڈپٹی اسپیکر کے لیے نون لیگ کے ظہیر اقبال اور سنی اتحاد کونسل کے معین ریاض قریشی مد مقابل ہیں۔ اور پنجاب اسمبلی کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب خفیہ رائے شماری سے ہوگا۔ اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اہم خبر سے۔ پنجاب اسمبلی میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب کچھ دیر کے بعد ہوگا، اور اسپیکر کے لیے نون لیگ کے ملک احمد خان کا سنی اتحاد کونسل کے احمد خان سے مقابلہ ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانیں گے اپنے نمائندے سے۔ لیاقت انصاری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لیاقت، بتائیے یہ انتخاب کب ہوگا، کب تک شروع ہوگا؟ آج بالکل پنجاب اسمبلی کا نیا ایوان جو ہے اپنے نئے اسپیکر اور نئے ڈپٹی اسپیکر کا آج انتخاب کرنے جا رہا ہے۔ شام 4 بجے اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ سردار سبطین خان اس اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اجلاس کا آغاز ہوتے ہی سب سے پہلے وہ ارکان جو کہ کل حلف نہیں اٹھا سکے تھے وہ حلف اٹھائیں گے۔ سنی اتحاد کونسل کے جو رہنما ہیں اور ایم پی اے ہیں حافظ فرت عباس، وہ کل اٹھا سکے تھے، آج وہ آئے ہیں۔ وہ طویل عرصہ روپوش رہے اور آج روپوشی ختم کر کے وہ پنجاب اسمبلی پہنچ چکے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ اسپیکر کے لیے جو ہے مسلم نون کے امیدوار ملک احمد خان اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے جو ہے وہ ظہیر اقبال چنڈ جو ہے امیدوار، اور سنی اتحاد کونسل کی طرف سے جو ہے ملک احمد خان بچر اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے معین ریاض قریشی جو ہے وہ امیدوار ہے۔ اس وقت دونوں جماعتوں کے ارکان اسمبلی ایوان جو ہے وہ اسمبلی لابی کے اندر موجود ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد دونوں جماعتوں کی اپنی اپنی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس بھی ہیں۔ مسلم نون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس مریم نواز جو ہے اس کی سربراہی کریں گی، اور اس میں جو ہے پیپلز پارٹی، آئی پی پی اور مسلم لیگ کاف کے ارکان اسمبلی بھی شریک ہوں گے۔ دوسری جانب جو ہے سنی اتحاد کونسل کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی اب سے تھوڑی دیر بعد شروع ہوگا۔ اسمبلی سیکریٹریٹ نے ایوان کے اندر جو ہے خفیہ رائے شماری کے لیے انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ دو طرف جو ہے کینوپی لگا کر سٹینڈز لگا دیے گئے ہیں، اوپر سے بھی ان کو کور کیا گیا تاکہ گیلری میں بیٹھے لوگ بھی یہ نہ دیکھ سکیں کہ ایم پی اے کس نام پر جو ہے مہر لگا رہا ہے یا کوئی نام اپنا پسندیدہ نام کس اسپیکر کے لیے وہ ووٹ کر رہا ہے۔ تو بنیادی طور پر جو اس وقت رہیے گا، عمران ملک بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ عمران، آپ بتائیے گا، مسلم لیگ نون کی جانب سے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی بلایا گیا تھا، اس کے حوالے سے کیا خبر ہے آپ کے پاس؟ جی بالکل، میں اس وقت پنجاب اسمبلی کے مار روڈ کے داخلی راستے پہ موجود ہوں، اور یہاں پر تمام جو اراکین اسمبلی ہیں وہ اندر جا رہے ہیں، اور ان کی گاڑیوں کی چیکنگ کے بعد ان کو اندر بھیجا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر آج 1 سال 1 ماہ بعد جو ہے پنجاب اسمبلی کا دوسرا سیشن ہے، جس میں اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے چناؤ کے حوالے سے خفیہ رائے شماری کروائی جائے گی، جس میں نام ایک ہے، مگر ایک طرف جو ہے نامزد نون لیگ کے اسپیکر جو ہے ملک محمد احمد خان ہے، اور دوسری طرف جو ہے احمد خان بچر ہیں جو سنی اتحاد کونسل کی طرف سے نامزد ہیں، اور دونوں کے لیے جو ہے تمام اراکین اسمبلی یہاں سے 1 بائی 1 جا چکے ہیں۔ مگر اس وقت یہاں پہ افواہ جو ہے وہ یہ پھیلی ہوئی ہے کہ میاں اسلم اقبال جو ہیں، جو اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے سنی اتحاد کونسل کے نامزد امیدوار ہیں، وہ آج ابھی تک نہیں پہنچے، اور ان کو کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ گرفتار کر لیا گیا ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی تک وہ کہیں پہ بھی مل نہیں رہے۔ مگر پولیس جو ہے وہ اپنا کام جو ہے وہ یہاں پر تمام گاڑیوں کو چیکنگ کر کے کر رہی ہے، جبکہ یہاں پر جتنے بھی امیدوار آ رہے ہیں ان کی گاڑیوں میں جو بھی ان کے مہمان ہوتے ہیں ان کے پاس چیک کیے جاتے ہیں، پھر ان کو 1 بائی 1 اندر بھیجا جاتا ہے۔ یہاں پہ جو ملک محمد احمد خان ہے۔ بہت شکریہ عمران ملک، آپ ہمیں لاہور سے آگاہ کر رہے تھے، اور لیاقت انصاری آپ بھی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ مسلم لیگ نون کی رہنما عظمہ بخاری کا کہنا ہے کہ میاں اسلم اقبال باہر بیٹھ کر دھمکیاں نہ دیں، ہمت کریں اور باہر نکلیں، ان کا بہت انتظار کیا جا رہا ہے، جب وہ اسمبلی آئیں گے تو ان کا استقبال کیا جائے گا۔ پولیس استقبال کرے گی یا آپ؟ صحافی نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں۔ مسلم لیگ نون کی رہنما عظمہ بخاری کا کہنا ہے کہ میاں اسلم اقبال باہر بیٹھ کر دھمکیاں نہ دیں، ہمت کریں اور باہر نکلیں، ان کا بہت انتظار کیا جا رہا ہے، جب وہ اسمبلی آئیں گے تو ان کا بھرپور استقبال کیا جائے گا۔ پولیس استقبال کرے گی یا آپ استقبال کریں گے؟ صحافی نے سوال کیا، جس پر لیگی رہنما کا جواب تھا کہ پتہ نہیں۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آپ کو سنواتے ہیں۔
बहुत इंतजार कर रहे हैं। मैं मियां असलम इकबाल साहब को मैसेज देना चाहती हूँ कि आपका बहुत इंतजार हो रहा है। प्लीज बराए मेहरबानी अपनी खुद से निकले बाहर और जरा हिम्मत करें। आप बाहर बैठ के मतलब मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, बाहर निकले ना। आए भाई, सामने आए, हम आपका वेट कर रहे हैं, आपका इस्तकबाल करेंगे इंशाल्लाह ताला। मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा है कि खुद तलाश में हूं कि कहां लिखा है हाउस मुकम्मल हुआ तो स्पीकर का इंतखाब हो सकता है। कानून में सिर्फ नोटिफाइड हाउस की बात लिखी है। मियां असलम इकबाल से अच्छे ताल्लुकात हैं। कानून मामूलात का फैसला कानून के मुताबिक होना चाहिए। स्पीकर हाउस का कस्टोडियन होता है, उसका रवैया वैसा ही होना चाहिए। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। एक तो मैं ढूंढ रहा हूँ, मैंने पूरी कोशिश की है कि मुझे कहीं रूल्स ऑफ प्रोसीजर में या आइन में कहीं मिल जाए कि ये कहाँ लिखा है कि जो कंप्लीशन ऑफ हाउस है, नोटिफाइड हाउस जो है वो उसकी बात है और वो ही लिखा हुआ है। और जहाँ तक दूसरा आपका सवाल है, मैटर सब जुडिस है। इस बात की समझ मुझे भी है, सवाल की भी समझ है, सवाल करने वाले को भी समझ है, अंदर आइल के दोनों साइड बैठे लोगों को भी समझ है। ये हाउस ऑफ प्रोसीजर है, इसके अंदर जो भी बात होगी प्रोसीजर के मलिक साहब, आपको लगता है कि 225 के करीब आपको वोट मिलकर स्पीकर बनने जा रहे हैं, बनने के बाद अपोजिशन से कोई प्यार का रवैया रखेंगे या एक सख्त गिर मलिक अहमद होगा? देखिए, स्पीकर कस्टोडियन है इस हाउस का और उसको वही रोल रखना चाहिए जो कस्टोडियन को। और नाज़रीन, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हाफिज फरहत अब्बास हल्फ उठाने के लिए पंजाब असम्बली पहुंच गए। हाफिज फरहत अब्बास तवील अरसे से रूपोश थे। असम्बली कैसे पहुंचे, क्या किसी ने रोका नहीं? सहाफ़ी का हाफिज फरहत अब्बास से सवाल। उन्होंने कहा कि जैसे आना था वैसे आ गए, असम्बली आकर अच्छा लगा है। उनका ये जवाब सामने आया। मजीद उन्होंने क्या कहा, आप भी देखिए। जैसे आना था वैसे आ गए हैं। कोई रोका तो नहीं, किसी ने गिरफ्तार करने की कोशिश तो नहीं की अफसर? बस जितने किए उनको पता भी नहीं चला होगा अभी तक। अदालती अहकामात पर आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। वेलकम बैक नाज़रीन, अब आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पेश करता हूँ। आज सुबह से ही इन्होंने, बल्कि रात से ही नाकाबंदी की हुई है, कंटेनर लगाए हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी फौज का मुकाबला किया जा रहा है। भाई, हम निहत्थे लोग हैं और निहत्थे लोगों से ये बहुत डरते हैं। इनकी बंदूकें, इनकी पुलिस, इनके इदारे, ये सबके सब इन सिपाहियों को हमारे सामने लाकर खड़ा कर देते हैं जिनके दिल हमारे साथ धड़कते हैं। बंदूक तो सरकार ने दी हुई है और सरकार भी इन लोगों की नहीं है जो जाली तरीके से हम पर मुसल्लत है। सरकार का पैसा भी हमारा पैसा है, अवाम का पैसा है। हम टैक्स देते हैं तो मुल्क का निजाम चलता है। हम मोबाइल के कार्ड पे टैक्स देते हैं, हम पेट्रोल पे टैक्स देते हैं, हम बिजली पे टैक्स देते हैं, हम गैस पे टैक्स देते हैं। हमें तुम निचोड़ते हो और हमारे टैक्सों के पैसों से तुम ये कारीगरी करते हो। तुम 58 और 30 अरब रुपए इलेक्शन पर फ्रॉड करते हो। हमारे टैक्सों के पैसों से फॉर्म 47 की बुनियाद पर तुम पूरे के पूरे मैंडेट पे कब्जा कर लेते हो। हमारे टैक्सों के पैसों से लोगों को जो सहूलत मिलनी चाहिए, ये माफियाज करप्शन करती है, लूट मार करते हैं और हमारे पैसों को हड़प करते हैं। और इंतखाब के मौके पर इस पैसे को सीटें खरीदने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए अपने इस रकम को, अपने इन पैसों को, अपने इन टैक्सों के पैसों को इन जाली हुकूमतों से इंशाअल्लाह छुड़वाएंगे। अवाम का पैसा अवाम पे लगाएंगे तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा और तरक्की करेगा। ये जो जाली हुकूमत बनाई जा रही है, ये जो नून लीग, ये जो पीपुल्स पार्टी और एमक्यूएम का एक जाली किस्म का इत्तेहाद है, ये तिरंगा इत्तेहाद, ये सारे के सारे एक्सेस ऑफ इविल बने हुए हैं। और ये सारे वो लोग हैं कि जिनके चेहरे देखो, ये जिनको जिताया गया है, इनके चेहरों पर मुर्दनी छाई हुई है। और जो हक के साथ है वो तरोताजा है, वो लड़ रहे हैं, वो जद्दोजहद कर रहे हैं और आवाम के साथ मौजूद है। इसलिए ये जाली हुकूमत चलने वाली नहीं है। और हम तो ये देख रहे हैं कि बड़े मियां साहब तो गए जो बड़े दम दराज से आए थे। बिलावल साहब का तो जहाज, वजीर आजम का जहाज उसी वक्त क्रैश हो गया था।
जब इन्होंने कराची की मेयरशिप पे कब्जा किया था, और अब एक एक करके ये सब रुसवा होंगे जो जाली मैंडेट के साथ आए हुए हैं। आवाम की हुक्मरानी होगी, इसलिए हम यहाँ पर जमा है तो हम कहना चाहते हैं कि पुरअमन मुजाहिमत करेंगे, जिद्दोजहद को तेज कर करेंगे, चौकों और चौराहों पे खड़े होंगे, मस्जिदों और मेहराबों से आवाज उठाएंगे, तालीमी इदारों में तहरीक चलाएंगे, हर जगह पे पहुंचेंगे। देही सिंध, शहरी सिंध की तफरीक को हमने खत्म कर दिया, महाजिर सिंधी असलियत की सियासत को दफन कर दिया, पख्तून पंजाबी बलोच ये झगड़े हमने खत्म कर दिए, मसलक के इख्तिलाफ खत्म कर दिए। हम हक की बुनियाद पर इकट्ठे हैं, हम सच की बुनियाद पर इकट्ठा हैं और अपने मैंडेट को बाजियाब करने की तहरीक चला रहे हैं। इसलिए जिन लोगों ने भी ये कारस्तानी की है उन्हें भी अपनी पोजीशन पे वापस आना पड़ेगा। कौम नहीं संभल रही है, तुम बंदूकों से, तुम गोलियों से, तुम टीयर गैस से, आंसू गैस के शेल फेंक के कितने लोगों को रोक सकते हो? यहाँ भी तो लोग पहुंच गए हैं, शारा फैसल पे भी तो लोग मौजूद हैं, चौकों और चौराहों पे लोग एहतजाज कर रहे हैं। और आज अगर तुमने अपनी इस जाली किस्म की असेंबली से जाली लोगों का हलफ करवा भी लिया है तो कोई बात नहीं, ये हलफ तो इन्होंने जो उठाया वो उठाया, असल असेंबली तो अब यहाँ सज चुकी है, पूरे सिंध में सज रही है, पूरे पाकिस्तान में सज रही है। आवाम की ताकत का अल्लाह की ताईद से हक की बुनियाद पर अब आवाम निकलते हैं, कोई ताकत मुकाबला नहीं कर सकती। इसलिए अब भी वक्त है, होश के नाखुन लो, अवामी मैंडेट को तस्लीम करो, जो जीता है उसे जीतने दो, जो हार गया है उसको हरा दो, और अवाम पे छोड़ो कि वो किसको मैंडेट देते हैं। मैं हमारे पीटीआई के दोस्त मौजूद हैं, पूरे पाकिस्तान में इनको एक तारीखी मैंडेट मिला है, जमात इस्लामी मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने बेहतरीन वोट हासिल किए हैं। इस शहर कराची में तो हमने देखा है वोट या तो पीटीआई को मिले हैं या जमात इस्लामी को मिले हैं, पूरे सूबा सिंध में देखा है वोट तो जीडीए को मिले हैं या जेयूआई के कुछ पॉकेट्स को मिले हैं। लेकिन ये पीपी कहां से आ गई, ये एमकेएम के दहशतगर्द कहां से आ गए, ये पौरी लाशों का कारोबार करने वाले कहां से मुसल्लत कर दिए गए? मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जिन्होंने इनको मुसल्लत किया है, भूल गए हो वो वक्त जब रेंजर्स के जवानों की लाशें रेल की पटरियों से मिलती थी? तुम उन्हीं लोगों को हम पर मुसल्लत करके क्या मैसेज दे रहे हो? फौज को क्या मैसेज दे रहे हो? कौम को क्या मैसेज दे रहे हो? किसको क्या मैसेज दे रहे हो? हम बल्दिया फैक्ट्री के 259 इंसानों को, पाकिस्तानियों को, इस सूबे और इस शहर के बाशिंदों को नहीं भूल सकते जिनको भत्ता न मिलने पर इन दहशतगर्दों ने चलाया था, जिनको तुमने हम पर मुसल्लत किया है। नहीं भूलेंगे हम अपने इन जली हुई लाशों को, हजारों नौजवानों को जिन्हें कुर्बान कर दिया गया। और मैं हैरान हूं कि किन लोगों ने ये नक्शागिरी की है कि इनको हम पर मुसल्लत किया गया है। और पहले काम ये किया कि इनको बुलाकर कहा लो 20,000 पहले, ये लो 10,000 पहले, ये सूबाई असेंबली में डाल लो, ये कौमी असेंबली में डाल लो, जाओ जाकर कब्जा कर लो। पूरे दिन कब्जा करने की कोशिश करते रहे, लोग इन्हें धकेलते रहे, बेशुमार जगह कब्जा भी कर लिया। कितने स्टेशन ऐसे हैं जहां पोलिंग ही नहीं हुई, न अंदरूनी सिंध में न शहरी इलाकों में। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान जो है शुरका से खिताब कर रहे हैं और ये मनाजिर आप देख सकते हैं। कराची शाहराह फैसल पर धांधली के खिलाफ एहतजाज के दौरान पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई है और नर्सरी के मकाम पर पुलिस और जेयूआई के कारकुन आमने सामने आ गए हैं। सूरत हाल भी आप देख सकते हैं, इसी पर बात करेंगे। अजहर जैदी हमारे साथ मौजूद है। जी अजहर, आगाह कीजिएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? अजहर जैदी से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, ये दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर आप मनाजिर देख सकते हैं। कराची शाहराह फैसल पर धांधली के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा था और इस एहतजाज के दौरान पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई है और नर्सरी के मकाम पर पुलिस और जेयूआई के कारकुन आमने सामने आ गए हैं। और ये सूरत हाल आप देख सकते हैं इस वक्त शाहराह फैसल की है, जहाँ पर धांधली के खिलाफ एहतजाज किया गया और इस एहतजाज के दौरान पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई। पुलिस की भी बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँची है और पहले मुजाहिरीन को आराम से ये रोक रहे थे, लेकिन अब पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई है और नर्सरी के मकाम पर पुलिस और जेयूआई के कारकुनान आमने सामने आ चुके हैं। कराची शाहराह फैसल पर धांधली के खिलाफ एहतजाज के दौरान पुलिस की जानिब से शेलिंग
शेलिंग की गई और कराची में नर्सरी के मकाम पर पुलिस और JUI के कारकुन आमने सामने आ गए। मनासिर आप देख सकते हैं। इससे पहले हाफिज सईमुर रहमान भी शुरका से धरने के शुरका से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कारकुनों ने आज आमरीत और फिसाइत का मुकाबला किया है। आपको बता रहे हैं, अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, कराची शारे फैसल पर धांधली के खिलाफ एहतजाज के दौरान पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई और नर्सरी के मकाम पर पुलिस और JUI के कारकुन आमने सामने आ गए। कराची से असर जैदी हमारे साथ मौजूद है। असर बताइए, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है वहाँ पर? बिल्कुल, नर्सरी के नीचे JUI के कारकुनान और पुलिस के दरमियान जो है वो फंसी हुई है। जायरीन प्रेस क्लब की जानिब से जबकि पुलिस ने आगे जाने से रोका, जिस पर कारकुनान जो है वो मुस्तैद हो गए। JUI के कारकुनान और पुलिस की जानिब जो है वो भड़के हुई है। शैली का इस्तेमाल किया और लाठीचार्ज का जो है वो इस्तेमाल किया, जिसके इस वक्त जो है सूरत हाल काफी दिखाई दे रही है नर्सरी के मकाम पर। और पुलिस की भारी मदद जो है वो शारा फैसल पर मौजूद है, जबकि शारा फैसल के दोनों ट्रैक जो है वो बंद कर दिए गए। तमाम मुजाहिरीन को JUI के जो मुजाहिरीन है वो बड़ी तादाद में उनको आगे जाने से जो है वो रोका जा रहा है। पुलिस की जानिब से शैली की जा रही है ताकि मुजाहिरीन। बहुत शुक्रिया अजहर जैदी, आप हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। कराची शारा फैसल पर धांधली के खिलाफ एहतजाज के दौरान पुलिस की जानिब से मुंतशिर करने के लिए शेलिंग की गई है।